Hello everyone, today I am going to present class 6 subject science chapter body movements lesson plan, जिसके अंदर आज हमारा टॉपिक होगा गेट ऑफ एनिमल्स पार्ट 1। तो ये गेट ऑफ एनिमल्स क्या होता है? ये होता है पैटर्न ऑफ मूवमेंट ऑफ द लिम्स ऑफ एनिमल्स ड्यूरिंग लोकोमोशन। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अगर ये टॉपिक आपको क्लास में पढ़ाना है तो उसको लेके आप कैसे लेसन प्लान बना सकते हो ये मैं आपको दिखाऊंगी। तो सबसे पहले लेसन प्लान जब बनाते हैं तो बेसिक डिटेल फिल करनी होती है, जिन्हें ब्लैक बोर्ड एंट्री बोलते हैं, जैसे पीपल, टीचर्स नेम, सब्जेक्ट, टॉपिक, सब टॉपिक, डेट, क्लास एंड सेक्शन, पीरियड, ड्यूरेशन, ये सब उसके अंदर आता है। उसके बाद हमारे आते हैं जनरल ऑब्जेक्टिव्स। तो जनरल ऑब्जेक्टिव आप एक बार ही अपनी फाइल पे पेज 1, पेज 2, पेज 3 पे लिख लें, ताकि बार बार हर एक लेसन प्लान में वो ना लिखने पड़े। तो वो एक बार लिख के फिर ऐसे यहाँ से हम रेफ़र कर सकते हैं। फिर आता है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। तो इसके अंदर क्या है, ये आप मैक्सिमम 5 लिख सकते हैं और मिनिमम 3, कि जब भी आप कोई लेसन प्लान बना रहे हैं तो आप कुछ ऑब्जेक्टिव लेके चल रहे हैं। तो वो ये हमारे ऑब्जेक्टिव है। तो यहाँ पे 3 ऑब्जेक्टिव लिखे हुए हैं, जैसे टू इनेबल स्टूडेंट टू आइडेंटिफाई स्केलेटल स्ट्रक्चर ऑफ एन अर्थवॉर्म, स्नेल और अ कॉकरोच, टू इनेबल स्टूडेंट टू डिफरेंशिएट बिटवीन द मूवमेंट पैटर्न ऑफ दीज इंसेक्ट्स, टू इनेबल स्टूडेंट टू यूटिलाइज दैम एज नेचुरल फर्टिलाइजर्स इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो ये सब हमारे हो गए 3 ऑब्जेक्टिव्स। उसके बाद आते हैं हमारे बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव। बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव होते हैं कि जब आपने लेसन प्लान कंप्लीट किया उसके बाद स्टूडेंट के बिहेवियर में क्या चेंज आया, वो कितने एबल हो गए। तो इसमें भी हमने 3 ऑब्जेक्टिव लिखे हैं। आफ्टर द completion of the topic, the student will be able to recall the movement of different animals as per their body design, identify the parts of the body of different animals which is required for its movement, एंड थर्ड है हमारा डिस्क्राइब द फीचर्स विच हेल्प दैम टू फ्लाई एंड वॉक। तो ये सब बच्चे सीख जाएंगे जब लेसन को आप डिलीवर करेंगे। उसके बाद हमारे आते हैं टीचिंग लर्निंग मटेरियल। जो भी आप नॉर्मल अपनी जो टीचिंग का प्रोसेस है उसको सप्लीमेंट करने के लिए जो अलग से मटेरियल आप यूज़ करेंगे वो सब आ जाएंगे हमारे टीचिंग लर्निंग मटेरियल में। कुछ TLMs भी इसके अंदर आएंगे, जैसे यहाँ पे हम यूज़ करेंगे पेपर कटिंग ऑफ एन अर्थवॉर्म, स्नेल, कॉकरोच, इनकी पेपर कटिंग्स यूज़ करेंगे। फ्लिप चार्ट डिस्प्लेइंग द स्केलेटन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कॉकरोच, अर्थवॉर्म एंड स्नेल, क्योंकि हम इन तीन को लेके ही गेट ऑफ एनिमल्स को पढ़ा रहे हैं। फिर इसके बाद हमारी आती है प्रीवियस नॉलेज, कि बच्चे की जब आपने टॉपिक इंट्रोड्यूस किया उससे पहले की क्या नॉलेज थी, क्योंकि जब आपको टॉपिक इंट्रोड्यूस करना है तो आप उसकी प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट करके ही उससे इंट्रोड्यूस करते हैं। तो उससे पहले जानना होता है कि उनकी प्रीवियस नॉलेज क्या होगी। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि स्टूडेंट्स आर ऑलरेडी फैमिलियर विद द टाइप ऑफ लिटिल एनिमल्स, इंसेक्ट्स दैट कम आउट ऑफ गार्डन एरियाज ड्यूरिंग रेनी सीजन और आफ्टर रेनफॉल। तो हम ये मान के चलते हैं कि इतनी उन्हें प्रीवियस नॉलेज होगी। तो उसके बाद आता है टेस्टिंग प्रीवियस नॉलेज, कि अब हम प्रीवियस नॉलेज को टेस्ट कैसे करेंगे कि जो हमने माना है वो सही है, कितनी उनकी नॉलेज बनी है। तो इसमें क्या है, एक टेबल बनेगी जिसमें एक तरफ होगा टीचर्स एक्टिविटी, दूसरी तरफ होगा स्टूडेंट्स एक्टिविटी। टीचर्स एक्टिविटी में टीचर कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, स्टूडेंट्स एक्टिविटी में स्टूडेंट उसका आंसर करेंगे। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है, हैव यू एवर सीन अ गार्डन आफ्टर रेनफॉल, तो बच्चे फिर आंसर देंगे यस मैम। यहाँ पे कुछ ऐसे स्टैंडर्ड आंसर हमने लिख लिए हैं। तो हैव यू नोटिस एनी लिटिल क्रिएटर कमिंग आउट फ्रॉम गार्डन आफ्टर रेनफॉल, तो बच्चे बता सकते हैं कि अर्थवॉर्म, स्नेल, क्योंकि उस टाइम पे हम ये एनिमल्स को देखते हैं। और फिर हम क्वेश्चन पूछेंगे, डू यू नो दे मूव इन सच अ सरफेस, तो इसका एग्जैक्ट उन्हें आंसर नहीं पता होगा, तो हाउ दे मूव, तो वो मूव कैसे करते, तो इसका एग्जैक्ट आंसर उन्हें नहीं पता होगा। तो कोई नो बोलेगा, कोई यस, कोई मे भी बोल सकता है। फिर यहीं से हम आगे बढ़ेंगे, तो यहीं से हम अपने टॉपिक को करेंगे इंट्रोड्यूस। ये हमारा हो जाएगा इंट्रोडक्शन। जब हम इंट्रोडक्शन कर रहे हैं तो साथ में आप ये भी देख सकते हैं कि इस तरह कोई एनिमल बना के उसके बारे में लिखना, ये आप कर सकते हैं अपने लेसन प्लान को और भी प्रेजेंटेबल बनाने के लिए। तो इंट्रोड्यूस करें तो उसमें क्या है कि द पीपल टीचर विल इंट्रोड्यूस द टॉपिक बाय आस्किंग देम वेदर दे हैव सीन एनिमल्स मूविंग अराउंड ड्यूरिंग रेनफॉल। तो वही सब जो हमने अभी बात की, इससे ही वो अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करेंगे। उसके बाद आएगा स्टेटमेंट ऑफ द टॉपिक। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट लोकोमोशन इन एनिमल्स। एनिमल्स के लोकोमोशन की हम बात करेंगे, यानी गेट ऑफ एनिमल्स की बात करेंगे। तो इसमें हमारा फिर आता है प्रेजेंटेशन पार्ट। इसके अंदर भी एक टेबल बनेगी। ये प्रेजेंटेशन पार्ट बेसिकली रियल टाइम प्लान है। इसके अंदर प्रेजेंटेशन बनी, सीरियल नंबर, टीचिंग पॉइंट, टीचिंग मेथड क्या है, कौन सा TLM यूज़ कर रहे हैं, टीचर्स एक्टिविटी क्या है, स्टूडेंट्स एक्टिविटी क्या है, टीचिंग लर्निंग इवैल्यूएशन में कैसा क्वेश्चन डालने हैं, ये सब इसके अंदर आएंगे। तो प्रेजेंटेशन में जैसे फर्स्ट हम अर्थवॉर्म के बारे में पढ़ाएंगे, तो अर्थवॉर्म लिखा है, कौन सा मेथड यूज़ करें, तो लेक्चर कम डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड यूज़ हो रहा है, यानी टीचर पढ़ा भी रहा है साथ साथ में डिमॉन्स्ट्रेट भी कर रहा है, डायग्राम, पिक्चर से कुछ ऐसा।
फिर यहाँ पे टीचर्स एक्टिविटी में टीचर कैसे पढ़ा रहा है, जैसे टीचर विल शो द फ्लिप कार्ड ऑफ अर्थवॉर्म, तो कोई कार्ड दिखाया इस तरीके से पढ़ाएगा, तो टीचर ने कैसे भी पढ़ाया है वो टीचर्स एक्टिविटी में यहाँ पे आ जाएगा, आप यहाँ से देख सकते हैं। फिर आएगी स्टूडेंट एक्टिविटी, उसमें क्या है, स्टूडेंट्स विल बी एक्टिवली इंगेज इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, कुछ आंसर देंगे, वो सब इसके अंदर आएगा, पढ़ रहे हैं, नोट डाउन कर रहे हैं, वो सभी कुछ। फिर आएगा टीचिंग लर्निंग इवैल्यूएशन, यहाँ पर क्या है, जो भी आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं, जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं, उससे सीधा करके कोई क्वेश्चन उनसे आप पूछेंगे। व्हाट फैसिलिटेट्स अर्थवॉर्म टू हैव अ गुड ग्रिप ऑन द ग्राउंड, तो इस तरीके का कोई क्वेश्चन हम पूछ लेंगे। तो ये रहा हमारा इवैल्यूएशन। उसके बाद आगे बढ़े तो फिर जैसे और भी, अब हम नेक्स्ट पढ़ा रहे हैं उन्हें स्नेल, सेकंड जो हमारा टीचिंग पॉइंट है। सेकंड में पीपल टीचर विल फैसिलिटेट स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड स्केलेटल स्ट्रक्चर ऑफ स्नेल, स्टूडेंट क्या करेंगे, एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे। फिर यहाँ पे कोई क्वेश्चन हम पूछ लेंगे, द राउंडेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन द टॉप ऑफ स्नेल इज कॉल्ड, उसको क्या बोला जाता है, जो राउंडेड स्ट्रक्चर होती है स्नेल की टॉप पे, तो ऐसे कोई क्वेश्चन। फिर थर्ड टीचिंग पॉइंट आएगा, कॉकरोच के बारे में हम पढ़ाएंगे, तो इसमें फैसिलिटेटर स्केलेटन सिस्टम दिखाएगा, स्ट्रक्चर दिखाएगा कॉकरोच की, उससे रिलेट करके क्वेश्चन पूछेगा, वो सब यहाँ आएगा। फिर स्टूडेंट्स विल एक्टिवली इन्वॉल्व इन लर्निंग प्रोसेस, तो ये सेम हमारे स्टूडेंट की एक्टिविटी चलती रहेगी। एंड फिर अगेन हम उससे से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे यहाँ पे कॉकरोच से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, हाउ मैनी पेयर्स ऑफ लेग्स डज अ कॉकरोच हैव, तो ये कोई क्वेश्चन हमने पूछ लिया, यहाँ पे साथ साथ में इवैल्यूएशन भी हो गया बच्चों का। उसके बाद हमारा आता है रिकैप्सुलेशन, यानी कि अभी तक जितना भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हुआ है या जो भी टॉपिक आपने पढ़ाया है उसका एक रिकैप लेना हो या उसको समराइज़ करना, तो ये क्वेश्चन के फॉर्म में होता है। इसके अंदर क्या है, स्टूडेंट्स आंसर देते हैं और टीचर उनसे कोई क्वेश्चन पूछते हैं, तो द रिकैप्सुलेशन विल बी डन बाय द टीचर एंड स्टूडेंट्स विल गिव आंसर्स। और एक फीडबैक, यहाँ पे फीडबैक तो नहीं बोलेंगे पर एक समराइज हो जाता है टॉपिक, बच्चों को रिकैप मिल जाता है। जैसे क्वेश्चन है हमारा, व्हाट लोकोमोशन बेसिकली मीन्स, does every animal possess same pattern of movements, what helps the birds to fly, how many pairs of legs does a cockroach have, तो इस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे और बच्चे इसका आंसर देंगे। उसके बाद हमारा आता है लर्निंग एक्सटेंशन, यानी कि यहाँ पे हम कर रहे हैं लर्निंग को एक्सटेंड, बच्चों को दे रहे हैं होमवर्क, तो यहाँ पे लर्निंग एक्सटेंड होती है आउटसाइड द क्लासरूम, तो एक क्वेश्चन के फॉर्म में हो सकते हैं। यहाँ पे आपको असाइनमेंट दे सकते हैं, तो यहाँ पे तो एक क्वेश्चन पूछा गया है कि राइट द टाइप्स ऑफ मूवमेंट सीन इन ईच एनिमल, तो ये सभी एनिमल का क्या है, बच्चे टाइप ऑफ मूवमेंट पढ़ के आएंगे तो लर्निंग उनकी एक्सटेंड होगी, जैसे डक का है, स्नेल का है, हॉर्स का है, फिश का है, कॉकरोच का है, कंगारू का है, इन सब का वो पढ़ के आएंगे, तो ये उनका यहाँ पे हो जाएगी लर्निंग एक्सटेंशन। उसके बाद आप टीचर्स रिमार्क या और भी चीज़ें ये सब लिखेंगे या लिख सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे आपका लेसन प्लान कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको और वीडियोस चाहिए लेसन प्लान से रिलेटेड तो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।